हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं रितेश सर एक बार फिर से स्वागत करूंगा आप सभी का आपके अपने प्यारे और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। दोस्तों, आखिरकार बीटीएससी एएनएम भर्ती 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सबके बीच में लेकर आ चुका हूं। यानी जिस भर्ती का लाखों छात्र काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उस भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ा संकेत मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात, बीटीएससी एएनएम की लगभग 8,938 पोस्ट वाली वैकेंसी जो है, ये किस महीने आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। देखिए बेटा, अगर आप बीटीएससी एएनएम भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप सबको बताया कि एएनएम की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है 8,938 पदों पर। तो भाई बहुत से बच्चों का पूछना था कि सर ये भर्ती कब तक आएगी, सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, इसका फॉर्म कब तक आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी कब तक आ सकती है, फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया क्या रहेगा, और एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, सैलरी कितनी मिलेगी, यानी सभी चीजों को जो है आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक तरीके से जो है समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी की तरफ से लगातार नई नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जा रहा है ना, मतलब किया जा चुका है। हो सकता है कि आप में से अधिकांश बच्चे इस कैलेंडर से जो है परिचित होंगे, देख लिए होंगे। तो फिर से एक बार हम आप सभी बच्चे, मतलब उन सभी नए बच्चों को भी बता देना चाहेंगे। देखिए, ये कैलेंडर है, शायद आपने देखा ही होगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कैलेंडर में हमको एएनएम के बारे में जानना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एएनएम को लेकर क्या कुछ चीजें कही गई हैं। देखिए, यहाँ पर सब चीज, देखिए एएनएम को लेकर कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग को यह अधिसूचना भेज दी गई है, जो कि 8,938 पदों पर जो है ये वैकेंसी आपको जुलाई तक, जी हाँ, जुलाई तक जो है ये वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे बीटीएससी की तरफ से यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं, जैसे नर्सिंग ट्यूटर का, कार्य निरीक्षक का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पंप ऑपरेटर का। फिर इसके बाद सबसे जो बड़ी भर्ती थी स्टाफ नर्स भर्ती का, इन लोगों का भी जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कि सर हम एएनएम वाले बच्चों का वैकेंसी कब तक आएगा। तो देखिए, आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो देखो बेटा, अभी भी हम आपको बता रहे हैं, अभी भी हाल ही फिलहाल राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो है वैकेंसी जारी की गई थी 5,006 पदों पर, 5,006 पदों पर जो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी थी, तो उसमें भी वैकेंसी तो आ गई थी। फिर उसके 2 से 3 महीने के बाद एग्जाम भी ले लिया गया था, मतलब ज्यादा समय मिला नहीं था। ठीक इस बार भी इसी प्रकार होने वाला है, यानी वैकेंसी तो आपका जुलाई तक आ जाएगा और फिर ज्यादा समय मिलेगा भी नहीं। तो बेटा, अगर अभी आप जो है तैयारी करते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, तब जाकर जो है आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप बीटीएससी एएनएम वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि 8,938 पदों पर आने वाली है, तो इसके लिए आप हमारे संघर्ष बैच को ले सकते हैं, संघर्ष बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बैच का प्राइस जो है 699 रहने वाला है। अब इसमें डेली लाइव क्लासेस जो है मिलेगा आपको। देखिए, खास बात यह कि ये बैच अभी नया है, ये अभी हाल ही फिलहाल शुरू हुआ है, 2-4 दिन हुआ है इस बैच को स्टार्ट हुए। तो इसमें डेली लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, डाउट फॉर्म और डाउट आई की मदद से हर एक क्वेश्चन का जवाब पाओगे। 3500 प्लस वीवीआईपी क्वेश्चन मिलेंगे। बैच को लेने के लिए क्या प्रोसीजर करना है, स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद जो है, ठीक है, पेड कोर्स में जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा, पेड कोर्स में जाने के बाद एएनएम भर्ती 2026 लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देना है। एएनएम भर्ती 2026 पर क्लिक करोगे, संघर्ष बैच आपको शो होने लगेगा, पे नाउ करके बैच को परचेस कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, और भी जानकारी देने वाले, जैसे वैकेंसी तो आपको हमने बता दिया बेटा, वैकेंसी कब तक आएगा, तो जुलाई तक जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जुलाई तक, जी हाँ, जुलाई तक जो है बेटा आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फॉर्म भी जो है आपको उसी समय से भरना शुरू हो जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बहुत बच्चों का पूछना है सर कि क्वालिफिकेशन क्या इसकी होगी। तो देखो बेटा, आपको एएनएम पास होना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। मतलब अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एएनएम कोर्स होना चाहिए। ठीक है, एएनएम कोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे बीएनआरसी यानी बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है, बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है आपका, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आर्य भाषा में, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कौन सी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एनएम कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर इसके बात करें एज, देखिए कुछ कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें, ये तो एलिजिबिलिटी थी। अब अगर हम लोग बात करें एज लिमिट की, ठीक है, तो एज लिमिट क्या रखी गई है। देखो, एज लिमिट की ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक ये भी कह पाना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 रखा जाता है। मिनिमम जो है बेटा ये 21 ईयर्स रखा जाता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम एज ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है ना बेटा, ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करते हैं, मैंने आप सबको बताया हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में।
फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एग्जाम जो है ये ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, एग्जाम एग्जाम मोड। अगर मैं एग्जाम मोड की बात करूं, काफी बच्चों का कहना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके जितने भी डाउट्स है ना वो सब के सब मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, अब एग्जाम मोड की बात करें बेटा, तो एग्जाम मोड क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑनलाइन। अभी तक तो ऑनलाइन ही होते आ रहा है और ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, एक से ज्यादा शिफ्टों में ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। दोस्तों इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी एग्जाम होने की पूरी काफी संभावना जो है देखने को मिलेगी। और एग्जाम में मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब बच्चों का पूछना है कि सर सिलेबस, तो सिलेबस में क्या नॉन टेक भी रहेगा? बहुत बच्चों का अब ये कंफ्यूजन है, क्योंकि बीटीएससी का इससे पहले जो वैकेंसी आया था उसमें नॉन टेक से भी जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिले थे। तो बेटा एग्जाम में मेनली क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे बच्चों का ये पूछना है, तो एएनएम नर्सिंग सब्जेक्ट। एएनएम नर्सिंग सब्जेक्ट मतलब आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जितना भी सब्जेक्ट है उसी को पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो एएनएम नर्सिंग सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, एएनएम नर्सिंग सब्जेक्ट से, एएनएम नर्सिंग सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन आपको बेटा देखने को मिलेंगे। तो तैयारी जो है अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि अगर तैयारी अच्छी होगी तो सिलेक्शन जो है आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, भाई मेन तो है सैलरी, मेन तो है सैलरी। सर सैलरी क्या रहेगा? भाई बहुत से बच्चों का पूछना है सर सैलरी क्या रहेगा, तो बेटा यहाँ पे 35 से 40 हजार, 35 से 40 हजार के बीच में आपको जो है स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, हाँ 35 से 40 हजार के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ कहीं गवर्नमेंट अलाउंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए हो गया। तो देखिए देखो, अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों, अभी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है इससे क्लियर हो चुका है कि भर्ती जो है ये आपकी जुलाई में फिक्स है, आनी है। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कंप्लीट कीजिए, क्योंकि तैयारी में भी बिल्कुल ढिलाई नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ही ज्यादा टफ रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो हम आपको बता दें, हमारे बहुत से ऐसे छात्र यहाँ पर देखना इस वीडियो को, हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एनएम की वैकेंसी आई थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी थी, बहुत से बच्चों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे भरोसा किया और हमारे प्लेटफॉर्म से उन बच्चों ने तैयारी किया। इन सभी बच्चों का रिजल्ट भी देख सकते हैं। सभी बच्चों को एनएम भर्ती मेधावी सम्मान समारोह, सभी बच्चों को मेधावी सम्मान समारोह में बुलाया गया था और सभी बच्चों को देख सकते हैं यहाँ पे प्राइज भी दिया गया है, सभी बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। तो अब बारी है आपकी। तो अगर आप भी कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए देरी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको हमारे संघर्ष बैच को ज्वाइन कर लेना है, और इस बैच का फी जो है बहुत ही नॉमिनल है, 699 में कंप्लीट बैच मिलेगा, एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। तो बैच को लेने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और बैच लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। धन्यवाद।